नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पाठ दिया था 4 भूमि एवं कृषि। आई होप दोस्तों आपने पढ़ा होगा ये वाला पाठ भूमि और कृषि का। तो इसमें टोटल प्रश्न है 27। आप 27 में से कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? लगभग 9%, लगभग 11%, लगभग 33%, लगभग 62%। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 11% भाग पर क्या होती है? कृषि होती है। नेक्स्ट है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 भागों में। नेक्स्ट है, वनस्पति एवं जीवों के सड़े गले अंश को कहते हैं। वनस्पति एवं जीवों के सड़े गले अंश को कहते हैं खनिज पदार्थ, उर्वरक, हुमस या म्यूरेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ह्यूमस, ह्यूमस। ठीक है दोस्तों, ह्यूमस। और ये दिया मिलेगा दोस्तों आपको पार्ट 4 में, जो पहला ही पेज है उसके बॉक्स में, क्या आप जानते हैं उसके अंदर। तो उसको आप पढ़ लेना दोस्तों, प्रूफ के लिए ये है। नेक्स्ट देखिए, धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस भी मिली होती है उसे कहते हैं ह्यूमस, मिट्टी, जैविक खाद या अयस्क। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे कहते हैं जैविक खाद। नेक्स्ट है, मिट्टी को सामान्यतः किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? मिट्टी को सामान्यतः किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? रंग के आधार पर, मिट्टी की प्रकृति के आधार पर, ए बी दोनों, या आर्द्रता के आधार पर। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, मिट्टी की प्रकृति के आधार पर। नेक्स्ट है 6 नंबर, राज्य के उत्तरी पूर्वी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का जमाव अधिक होता है? राज्य के उत्तरी पूर्वी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का जमाव अधिक होता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट है, राज्य के दक्षिणी पूर्वी के हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? राज्य के दक्षिणी पूर्वी के हाड़ौती प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप मुझे। ये ऑप्शन आपके सामने है, जलोढ़, काली, लाल या लेटरेराइट। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? लाल लोमी मिट्टी, लाल काली मिट्टी, ए बी दोनों, या जलोढ़ मिट्टी। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल लोमी, लाल काली मिट्टी, ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी में फसल उगाने की कला को कहते हैं वनस्पति, कृषि, उत्पादन या अनाज। मिट्टी में फसल उगाने की कला को कहते हैं वनस्पति, कृषि, उत्पादन या अनाज। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि। नेक्स्ट है, निर्वाह कृषि में किन्हें सम्मिलित किया गया है? स्थानांतरित कृषि, चलवासी, पशुचारण, ए बी दोनों या वाणिज्यिक कृषि। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूम, वालरा, ए बी दोनों या बीबर। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वालरा। नेक्स्ट है, 12 नंबर, स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में कहा जाता है वालरा, ओणम, झूम या बीबर। स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झूमिंग कृषि। नेक्स्ट है, जिस कृषि में एक ही वर्ष के दौरान
एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाती है वह कृषि क्या कहलाती है? गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, जीवन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि। तो सिंपल सा दोस्तों गहन निर्वाह कृषि कहलाएगी वो। नेक्स्ट है चलवासी पशुचारण कृषि सामान्यतः किस प्रकार के प्रदेशों में प्रचलित है? चलवासी पशुचारण कृषि सामान्यतः किस प्रकार के प्रदेशों में प्रचलित है? शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, ए बी दोनों या उष्ण प्रदेश। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए बी दोनों। नेक्स्ट है किस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल व पशु उत्पादों को बाजारों में बेचना होता है? किस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य फसल व पशु उत्पादों को बाजारों में बेचना होता है? जीवन निर्वाह कृषि, चलवासी पशुचारण कृषि, गहन निर्वाह कृषि या वाणिज्यिक कृषि। 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, वाणिज्यिक कृषि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प वाणिज्यिक कृषि के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा विकल्प वाणिज्यिक कृषि के प्रकार में नहीं आता? वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि, गहन निर्वाह कृषि, बागाती कृषि। 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गहन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है किस कृषि में भूमि का उपयोग अनाज एवं चारे की फसल उगाने व पशुचारण के लिए किया जाता है? बागाती कृषि, मिश्रित कृषि, स्थानांतरित कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मिश्रित कृषि। 18 नंबर है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश यूपी करता है दोस्तों। नेक्स्ट है गेहूं उत्पादन में फसल का स्थान है, गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूसरा। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, बाजरा, चना या चावल। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाजरा। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है गेहूं, मक्का, सरसों, चावल। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो डी, 21 का क्या हो जाएगा? डी, चावल। नेक्स्ट है विश्व में कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रणी है? विश्व में कौन सा देश चावल उत्पादन में अग्रणी है? भारत, चीन, अमेरिका, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, चीन। नेक्स्ट है मक्का विशेषकर किस स्थान का प्रमुख भोजन है? मक्का विशेषकर किस स्थान का प्रमुख भोजन है? मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मेवाड़। नेक्स्ट है राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। नेक्स्ट है किस राज्य को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सूरतगढ़, गंगानगर, रामसर, अजमेर, सेंवर, भरतपुर, वल्लभनगर, उदयपुर। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेंवर, भरतपुर। नेक्स्ट है आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़ में सिंचाई की सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़ में सिंचाई की सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई? तो इंदिरा गांधी नहर। तो ये थे 27 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों आपको पढ़ना है 5 नंबर पार्ट, 8वीं क्लास का 5 नंबर पार्ट है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके बाद दोस्तों 8वीं क्लास के आपके 3 पार्ट हो रहे हैं, 6, 7 और 8। जैसी दोस्तों 8वीं क्लास हो जाएगी उसके बाद दोस्तों 9वीं 10वीं करेंगे। उस टाइम दोस्तों 11वीं क्लास एक बार मैं रोक दूंगा क्योंकि 9वीं के पार्ट बड़े हैं।
11वीं की साथ इसलिए चलाई थी दोस्तों, और थोड़ा पहले चला देता 11वीं की तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि छठी के साथ अपन 11वीं शुरू कर देते तो 8वीं के साथ तक 11वीं पूरी हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, 7वीं क्लास के लगभग साथ शुरू हुई है वो, तो उसमें एक पार्ट तो अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपनी 9वीं 10वीं हो जाएगी फिर 11वीं शुरू करेंगे, क्योंकि टेस्ट बनाने में भी टाइम लगता है दोस्तों। अब एक बड़ा पार्ट आ जाएगा, जैसे 9वीं के बड़े बड़े पार्ट हैं, 10वीं के बड़े बड़े पार्ट हैं, तो उनमें टाइम लगेगा, और आप भी पढ़ोगे तो आपको भी टाइम लगेगा। अब तो 2 पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 8वीं तक ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं था। तो यह 8वीं क्लास चल रही है, तब तक तो अपनी 11वीं की चलेगी। उसके बाद दोस्तों 11वीं एक बार रोक देंगे, उसका खंड ए है वो बाद में करेंगे, क्योंकि वो विश्व का भूगोल वाला मैटर है, ठीक है। तो वो मैटर अपन बाद में कर लेंगे। उसमें कुछ भौतिक भूगोल का भी मैटर है, तो वो बाद में करेंगे। उससे पहले अपन 9वीं और 10वीं करेंगे, क्योंकि 9वीं और 10वीं भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो पार्ट भी आपका जो खंड ब है, खंड ब, वो इतने में लगभग आपका पूरा हो जाएगा। बस राजस्थान का भूगोल वाला रहेगा थोड़ा सा उसमें, ठीक है, तो वो कर लेंगे। और उससे पहले अपन 9वीं 10वीं करेंगे, ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा। 9वीं 10वीं में एक एक चैप्टर करेंगे अच्छे से, फिर 11वीं में लग जाएंगे, जो बच्चे हुए रहेंगे वो 11वीं के, फिर 12वीं के। तो ऐसे अपनी ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। ज्योग्राफी अपनी 20 जून या जून में हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। खनिज और ऊर्जा संसाधन आपको पढ़ना है 5वां पाठ। और वैसे दोस्तों मैं देखूं तो 9वीं और 10वीं में शायद 8 9 चैप्टर होंगे, तो हो जाएगी जून में अपनी हो जाएगी ज्योग्राफी। और इन प्रश्नों से दोस्तों प्रश्न आना है तो इन्हीं प्रश्नों से आएगा, बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ते हैं, प्रश्न सारे उठाते हैं पाठ में से जितने बनते हैं। तो इनमें से बाहर शायद ही कोई जाए, बाकी नहीं जाएगा। इतिहास आप मिला लेना लास्ट में, जब आप पेपर देख कर आओ, बाद में अपने वीडियो देख लेना, उन वीडियो में आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रश्न छोड़े ही नहीं, सारे उठाए हैं। ऐसे ज्योग्राफी में कर रहे हैं, सारे प्रश्न उठा रहे हैं। तो कल आपको पार्ट 5वां पढ़ना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना।